अगर आपको भी लॉग बेसिक से सीखना है एडवांस तक तो ये आपके लिए वीडियो, जहां हम सीखने वाले हैं एडवांस मैथ सीरीज में लॉग के बारे में सारे वो रूल्स, उसके बेसिक सम्स को सॉल्व करने के मेथड एंड बहुत सारी ऐसी बातें कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जिसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। और इतना ही नहीं, अब अगर उसे बोलते हैं तो बोलते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ये लॉग, तो इसे आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए इज बी। और इस तरह से सीखेंगे हम डिफरेंट रूल्स, जहां पर हमने देखा कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा और ए 1 नहीं हो सकता है। वैसे ही रूल नंबर 2, ये जो हमारा एक्स दिख रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, जहां पर क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125 है, इसे आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो बेस क्या है 5, तो लिख देंगे हम क्या 5 एंड इज इक्वल टू क्या है 125, तो इसे हम पावर में लिखेंगे एंड इज इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा। तो इतना आसान है कि बस लॉग के फॉर्म में कैसे लिखना है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर सी है 7 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/7, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग बेस सेम रह जाएगा 7, बस खाली पावर और जो रिजल्टेंट है उसे हम एक्सचेंज कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लॉग के फॉर्म में गिवन है और उसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ क्या गिवन है, log 216, तो बेस 2 रह जाएगा, पावर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 60, है ना। तो इतना आसान है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर सी है, तो यहाँ है log 5 जो कि बेस है आपका और √5 इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ इसे कैसे लिखेंगे, 5 तो 5 है बेस, अब उसके ऊपर पावर जो है वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 5 रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू √5। तो ये सब आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सब बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ हम कुछ रूल्स को भी सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अब यहाँ क्या है, log 2 है ना, और यहाँ पावर है हाफ इज इक्वल टू -1। अब इसे क्या लिखेंगे, बेस तो हमारा 2 है, पावर में क्या आ जाएगा -1, मतलब -1 इज इक्वल टू हाफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर छोटे छोटे सॉल्यूशंस है, जैसे मान लो कि log 10 गिवन है ना, बेस 10 और यहाँ है 1000, तो अब इसे कैसे आप एक्सचेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर x ले लेते हैं, तो अब 10 का कौन सा पावर होगा जो 1000 होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1000, और 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है ना, यस। अब यहाँ पर बेस इक्वल तो पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 3। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है log 36 बेस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे भी हमने x ले लिया, तो 6 का ऐसा कौन सा पावर होगा कि 36 हो जाएगा, तो ये तो आसान है, 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2, है ना। अब आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 3 है, जब हमारा बेस और पावर दोनों इक्वल होगा लॉग में, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा log a पावर a, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 2 रेज टू द पावर अगर आप 1 लेते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 2 ही होता है ना। वैसे ही यहाँ पर log अगर सेम बेस है तो वो 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 रेज टू द पावर 0 लिखते हो तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे रूल नंबर 4 में कि log a1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, जो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ये हमारा बेस दोनों इक्वल है और पावर में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसे हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर प्लस के फॉर्म में गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में गिवन है तो आप उसे प्लस में लिख लोगे, ठीक है। चलिए वैसे ही हमारा ये है रूल नंबर 6, अगर बेस इक्वल होगा और इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसे हम डिवीजन के फॉर्म में, जिसे हम कोसेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, log बेस a x अपॉन y,
है ना। तो इस तरह से इन सब लॉ को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब है रूल नंबर 7, जहां पर ये इसे हम पावर लॉ कहते हैं। अगर कोई भी पावर है ऐसे तो पावर बैक में चला जाएगा उसके पीछे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा कहलाएगा log ax, जिसमें y मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हमारा बेस और पावर इक्वल है तो उसका तो वैल्यू 1 होता है। अब ये x क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, log a तो 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। और इन्हीं सब को हम यूज करेंगे अपने सम को बनाने में, है ना। तो चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूल नंबर 8, बेस चेंज कैसे होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे बहुत आसानी से देखो। इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर log a b है तो उसे हम रेसिप्रोकल करके log बेस b a लिख सकते हैं, या तो फिर दो बेस को हम इक्वल करते हैं और इसे हम पावर के फेस में लिखते हैं। कैसे, log c हो गया बेस, b चला गया ऊपर और log c बेस a आ गया। इसे भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो log 1 होता है वो हमेशा 0 होता है, और जो log 10 होता है वो हमेशा 1 होता है। अब अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे सॉल्यूशन।